अच्छा, अभी मैं आपको कुछ एरर डिटेक्शन के इम्पोर्टेंट एरर डिटेक्शन डिस्कस करेंगे, जैसे आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए। ठीक है। इम्पोर्टेंट एरर डिटेक्शन का मकसद ये होता है कि आप कहीं भी अगर कोई गलती करते हैं, कोई सेंटेंस में अगर आपको गलती नजर आ जाए तो उसको कैसे पकड़ेंगे। तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, काफी बच्चे इसको सीरियस नहीं लेते। तो इस वजह से मैंने कहा कि आप लोगों को समझाता चलूं कि एरर डिटेक्शन क्या है। अब काफी बच्चे ये समझते हैं कि कोई अलग साइंस है एरर डिटेक्शन, यही होगा जैसे कराची इज नॉन, तो कराची इज नॉन हम लिखेंगे, यहाँ पे आएगा एज अ सिटी ऑफ लाइट। क्या आएगा? कराची इज नॉन एज अ सिटी ऑफ लाइट, इसको हम जो है करेंगे। और ये बेसिकली आपका आंसर है, सिटी ऑफ लाइट। ठीक है। अगर हम इसी नॉन को इस तरह पढ़ें, हम इस तरह भी कह सकते हैं कि ही इज नॉन। अगर आपको इस तरह आ जाए ही इज नॉन मी, तो इसमें भी यही ऑप्शंस आते हैं। नॉन में भी आपको मैं इसलिए बता रहा हूं जैसे शायद इस तरह आ जाए ही इज नॉन, फिर नॉन टू मी, यहाँ पे टू आएगा। ठीक है। मैं उसको जानता हूँ, मतलब मेरे से पहचाना जाता है या मैं उसको जानता हूँ। इज नॉन टू मी, ही इज या शी इज नॉन। अगर इस तरह आ जाए स्किल्स, तो इसमें भी आपके पास ऑप्शंस आएंगे, शी इज नॉन डैश स्किल्स। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपका और होगा, तो वो होगा आपका फार। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या होगा? फार। मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ जैसे टाइम बच सके और आप लोगों को पता चल सके कि इसमें क्या क्या आएगा। क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा? शाबाश, बताएं, आवाज आ रही है आप लोगों को या नहीं? ओके, गुड, जबरदस्त। तो हमने क्या लिखा? हमने लिखा कराची इज नॉन एज, ही इज नॉन टू, शी इज नॉन फॉर। फार। अच्छा, यहाँ पे अगर स्किल स्किल ना हो, स्किल्स की जगह अगर यहाँ पे हम लिखते हैं स्कॉलरशिप, तो फिर उसके बावजूद भी यहाँ फार आएगा। ठीक है ना, इसको एरर डिटेक्शन कहा जाता है भाई। एरर, गलती निकालनी है, हमें निकालनी है गलती, कि गलती कहाँ पे, इसको हम लिखेंगे एरर डिटेक्शन, कि इसमें गलती निकालें कि इसमें गलती कहाँ पे है। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? तो इसमें हमें बताना है कि भाई वेयर इज द मिस्टेक इन द सेंटेंस, सेंटेंस में जो गलती है वो किस जगह पे है। तो हमें उसको पकड़ना है कि यहाँ पे। चलें, समटाइम्स आपके पास आता है, जैसे एक सेंटेंस है, बर्ड्स ऑफ सेम फीदर, यहाँ डैश आएगा, टुगेदर। अच्छा, ये एक कोटेशन टाइप होता है, तो इसमें भी आपको ऑप्शन दिया जाएगा, जैसे फ्लाई है, जैसे सिट है, जैसे फ्लॉक है, या नन ऑफ देम भी आएगा। अगर आपका कोई भी ईडियम पड़ा हुआ है तो आप आराम से कर लेंगे। बर्ड्स ऑफ सेम फीदर, डेज टुगेदर। तो इसका जो वैसे तो ये आप देखें इडियमेटिक टाइप यूज होता है ना, तो उसमें इस तरह भी आ जाता है, एक लफ्ज मिसिंग होगा। जैसे हम कहते हैं स्टॉर्म डेश टी कप। ठीक है, यहाँ प्रपोजिशन आती है आपका इन, तो यहाँ इन के बाद आपको आएगा कप। ठीक है, कप में टी भी आ सकता है, मिल्क भी आ सकता है, और सूप भी आ सकता है, वाटर भी आ सकता है। तो इसका जो सही जवाब होगा, तो कोटेशनल टाइप इस तरह भी आपका इस्तेमाल होता है समटाइम्स। आप जैसे हम कहते हैं वंस शी विजिट्स हर विलेज डैश वंस इन अ डैश मून। अब इसमें क्या आएगा बताएं, थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। कोटेशन टाइप, शी विजिट्स हर विलेज वंस इन अ डैश मून, तो यहाँ पे जो डैश है यहाँ ऑप्शंस आएगा। यहाँ पे आपके पास डार्क आएगा, रेड आएगा, ब्लू आएगा, और नन ऑफ देम आएगा। तो ऑप्शंस हमारे पास इस तरह आते हैं, और ऑलरेडी अगर किसी बच्चे का पढ़ा हुआ है तो वो बचा कर लेगा।
तो यहाँ पे वर्ड आएगा बिलू। हर किसी को पता है, कुछ आसान होते हैं कुछ मुश्किल होते हैं। वंस इन अ ब्लू मून, तो ये समझ आ गया आपको। चलें फिर आते हैं, जैसे हम कहते हैं एक सेंटेंस हमने लिखा, मुल्तान इज फेमस डैश। यहाँ पे क्या है, मुल्तान इज फेमस डैश मैंगोज। वो हो ना हो, लेकिन मैं सेंटेंस लिख रहा हूं। अब यहाँ पे आपका आ गया इट्स, फिर आपका आता है, ये सवाल आया है पेपर में इस तरह, और ये एपास्ट्रॉफी, नन ऑफ देम। अब काफी बच्चों को इट्स का इस्तेमाल नहीं आता, तो इसमें गलती करते हैं बच्चे, इसमें गलती करते हैं क्योंकि ये पॉजेसिव केस है। तो पॉजेसिव केस काफी बच्चों को इश्यूज होते हैं कि इसमें कौन सा सही होना चाहिए। ठीक है, पॉजेसिव केस में देखें, ये भी आपको लगेगा कि ये, हालांकि ये कंट्रैक्शन है, ये वाला जो है ना, ये वाला कॉन्ट्रैक्शन है। जैसे निदा इम्तियाज ने लिखा है, दिस इज कॉन्ट्रैक्शन। ये कॉन्ट्रैक्शन होता है जब आप इस तरह लिखते हैं, तो इसको हम कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं इट इज, ये इट इज है। और ये वाला जो है पॉजेसिव केस है, पॉजेसिव केस की वजह से। जैसे हमने कहा अलीज, यहाँ पे लिखते हैं अलीज कार, रशीद, रशीद मोबाइल। जैसे हम कहते हैं इट इज, क्या कहेंगे, इट इज अलीज कार, इट इज। और इसी तरह इट इज, इट इज हम कहेंगे। आप इसको इस तरह नहीं लिख सकते कि इट्स, इट्स अलीज कार, इस तरह नहीं लिखेंगे आप, इस तरह नहीं लिखेंगे। आप लिखेंगे इट इज, या नीचे वाला जो मैंने लिखा है इस तरह लिखेंगे, तो ये आपका होता है कॉन्ट्रैक्शन, इसको कहा जाता है। और ये वाला पॉजेसिव केस है, दिस इज द डिफरेंस। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा ये वाला आएगा, इट्स पॉजेसिव, इसको पॉजेसिव कहा जाता है। क्लियर हो गया। चलें आगे चलें, एक और सेंटेंस लिखते हैं। फिर एक सेंटेंस आता है जिसको हम रिमूव टू कहते हैं अंग्रेजी में, रिमूव, रिमूव टू आता है। ही इज टू वीक टू वॉक। चलें इसको करें, किस तरह होगा, एक किस तरह आएगा, दूसरा आएगा ही वाज टू वीक टू वॉक, दूसरा इस तरह आएगा। दो तरीके हैं सेंटेंस देने के, एक में वाज आएगा और दूसरे में इज आएगा। तो आपको अगर रूल आ जाए तो आप कर लेंगे, रूल आ जाए तो आराम आराम से कर लेंगे। हम कहेंगे ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, एक इस तरह है। और ये वाला क्या होगा, ये होगा ही वाज सो वीक दैट, यहाँ पे ही, क्या आएगा, शाबाश। तो इसमें आपका वुड भी आएगा, वुड भी आएगा, कैन भी आएगा, और विल भी आएगा। ऑप्शन इस तरह आएंगे भाई। क्लियर है या नहीं है, शाबाश बताएं मुझे। गुड। तो इसमें आएगा आपका कोड, इसको हम कोड करेंगे। और ऊपर वाले सेंटेंस मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। चलें आगे चलते हैं। He who does not know the value of life dash a lot। अब यहाँ पे लफ्ज आएगा सफर, सफर्स, सफरिंग, नन ऑफ देम। डेश अ लॉट, तो हम देखेंगे इसको कहा जाता है एरर डिडक्शन में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जब आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आएगा तो यू कैन इजीली मेक इट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अगर नहीं आ रहा तो यू विल बी मेकिंग मिस्टेक्स, क्योंकि हम मॉडिफाई करेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट, जो जो आपका ही है ना, वही सारे सेंटेंस को बना रहा है, वही आगे पीछे सेंटेंस को सही करेगा और गलत करेगा। तो इसका जो सही जवाब है वो आएगा आपका सफर्स। क्यों सफर्स क्यों आएगा, क्योंकि ही हु डज नॉट नो द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे आएगा क्या आएगा, द वैल्यू ऑफ लाइफ, द वैल्यू ऑफ लाइफ
तो हम यहाँ पे मॉडिफाई करें ही को, ही सफर्स अ लॉट, तो यहाँ पे रिपीट तो नहीं करेंगे, लेकिन हम उसी को मॉडिफाई कर रहे हैं, वहां से वो निकलेगा सेंटेंस और आगे जाके यहाँ पे एंड होगा ही हु। दूसरा सेंटेंस जैसे होता है दिस इज आई हु डैश टीचिंग। अब इज एम या विल या नन ऑफ देम। नहीं आ रहा समझ? आना चाहिए, मतलब देखें इतना मुश्किल नहीं है कुछ, ये सेंटेंस आपको लगेगा कि ये मुश्किल है, लेकिन जब हम इसको एक दफा समझ लेंगे, दिस इज आई, अब ये सब्जेक्ट को मॉडिफाई करेगा, आई को मॉडिफाई करेगा, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, एम, यहाँ पे हम रखेंगे एम, तो इसको कहा जाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एरर डिटेक्शन में, ये भी आप सेंटेंस आता है। हम इस तरह कह सकते हैं दिस इज मी, दिस इज हर, कह सकते हैं दिस इज शी, नन ऑफ देम। सेंटेंस आएगा व्हिच वन ऑफ देम इज करेक्ट। आपसे पूछा जाएगा ये चार जो आपके लिए तैयारी कर रहे हैं, FIA हो, ISI हो, उसके अलावा टीचिंग हो, और IBS TS हो, BPS 5 to 15, म्यूनसिपल टाउन ऑफिसर हो, आपका लेक्चरर हो, एसे राइटिंग हो, कृषि राइटिंग हो, या जूम लाइव क्लासेस इंग्लिश के लेने हैं, तो आप इस नंबर पर आप